अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है सादिक, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। देखे थे क्या स्ट्रीमिंग चैनल? हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम के कारण असल में एक आता है उसमें का स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर ओबीएस, वो इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन ओपन हो नहीं रहा। दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा, इसलिए। नहीं तो मेरा मन था आज यूट्यूब पे ही लेने का। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज एडवर्ब शुरू करेंगे, ठीक है? Adverbs. एडवर्ब। जस्ट वेट वेट वेट, माइक ऑफ कर लो सब। सब अपना अपना माइक ऑफ कीजिए। देखो, आ रहा है ये वाला स्क्रीन? शेयर हो गया है? चलो ठीक। देखोगे, इसको स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब है, बहुत बड़ा है नहीं ये, खत्म हो जाएगा जल्दी। Adverbs. You have failed your maths exams miserably. But I had worked very hard for the exam. Can you understand whatever is taught in class easily? In class, the teacher teaches excellently. I understand everything well. But when I write the exam, I forget everything totally. The only solution to this constantly recurring problem is practicing rigorously every day. Yes, ma'am. I will certainly do so. क्लियर है कॉन्वर्सेशन ये? इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ। In the dialogues, the principal and the girl have used words that tell us something about the girl. Adjective or adverb देखो, तीन बातें यहाँ पे बोला गया है: वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। याद रखोगे ये तीन बातों का। in the sentence. चलो एक बारी मुझे पढ़ के सुनाओ पहले, ठीक है? किसको? सादिक को कहता हूँ। चलो सादिक, रीड अलाउड। हम्म। हम्म। वेरी गुड। कहाँ रेगुलेशन कहाँ है? रिगरसली। रिगरसली। हम्म। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है यहाँ पर, ठीक है? ये मैथ्स के ही लिए डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है? यू हैव फेल्ड, यू हैव फेल्ड योर मैथ्स एग्जाम मिजरेबली, ठीक है? मतलब तुम, प्रिंसिपल कहती हैं, तुम बुरी तरह से फेल कर गए हो, ठीक है, इस एग्ज़ाम में। रूबीना कहती है, बट आई हैड वर्कड वेरी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है? इस स्टोरी में, इस कॉन्वर्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। किस किसके लिए? मैथ्स के लिए, जो कि आप सबको भी ये नसीहत बहुत काम आएगा, ठीक है? समझिएगा। कैन यू अंडरस्टैंड? तो इसने कहा कि मैंने एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत मेहनत करा था, ठीक है, मैं करी थी। प्रिंसिपल कहती हैं फिर, कैन यू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज टॉट इन द क्लास ईजिली? क्या तुमको आसानी से समझ में आ जाता था जो जो भी पढ़ाया जाता था क्लास में? तो रूबीना कहती थी, इन क्लास
द टीचर टीचर्स एक्सेलेंटली, मतलब टीचर जो थी वो पढ़ाती थी बहुत अच्छा। ये यूट्यूब पे जाएगा इसीलिए हम कह रहे हैं। सॉरी फॉर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नो, जस्ट फोकस। या, देखोगे तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती थी। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल वेल। बहुत अच्छे से मैं समझ जाती थी। बट व्हेन आई राइट द एग्जाम आई फॉरगेट एवरीथिंग एवरीथिंग टोटली, ठीक है। मैं मुझे जो भी समझाया जाता था मैं पढ़ लेती थी, ठीक है। मुझे समझ भी आ जाता था सब कुछ। बट लेकिन क्या होता था, व्हेन आई राइट द एग्जाम, जब मैं एग्जाम लिखती थी मैं भूल जाती थी सब कुछ। सब कुछ भूल जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है। आप लोग भी बहाना करते हो ना ये, ठीक है। अब समझोगे प्रिंसिपल क्या कहती थी। द ओनली सोल्यूशन इज दिस टू दिस कॉन्स्टेंटली रिकरिंग रिकरिंग प्रॉब्लम मीन्स कि आप जो प्रॉब्लम पढ़ रहे हो उसको बार बार अगर पढ़ोगे तब पढ़ोगे या बनाओगे मैथमेटिक्स के लिए तो ही इसका सोल्यूशन है। कैसे? तो इज प्रैक्टिसिंग रिगरसली एवरी डे, मतलब बहुत अच्छे से रिगरसली, मतलब जल्दी 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 उसको बनाना है, ठीक है। फास्ट बनाना है और डेली बनाना है, एक दो दिन नहीं, कॉन्स्टेंटली रिकरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर क्या रूबीना कहती है, यस यस मैम, आई विल सर्टेनली डू सो, मैं यही सेम काम करूंगी। मिजरेबली का लिख लेना, मीनिंग क्या, बुरी तरह। और रिगरसली का जो मैं बताया हूँ एक बार चेक भी कर लेता हूँ। हाँ वही कठिन, रिगरसली, कड़ाई से, ठीक है। कड़ाई से मतलब सख्ती से इस चीज़ को प्रैक्टिस करते ही जाना है। क्लियर है दोनों का? इसका सख्ती से होगा रिगरसली, और मिजरेबली मतलब बुरी तरह। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट समझना। प्ले नहीं हो रहा, 1 सेकेंड। स्क्रीन आ रहा है अभी? ओके, जस्ट वेट वेट। एक्चुअली सम डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आर देयर, दैट्स व्हाई आई, for your kind information, it will be uploaded on YouTube. Okay, your voice will be, अभी आ रहा है ये वाला स्क्रीन? ओके, चलो देखना। हाँ तो ये वाला आर्ट यहाँ तक होके हो चुका था। ठीक है। Have used words that tell us something about the देखो world. इन सब में जो भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किन किन शब्दों के बारे में बता रहे हैं। देखो कोई वर्ड है जो दूसरे वर्ड के बारे में अच्छे से बता रहा है, वो कौन कौन वर्ड है? या तो वर्ब होंगे, Adjective एडजेक्टिव होंगे, or या adverb एडवर्ब in होंगे। the sentence. The words miserably, देखो, very, hard, easily, ठीक है, इजीली याद रखोगे, इजीली है, मिजरेबली है, वेरी हार्ड है। वेरी अलग है, हार्ड अलग है, दोनों ही है। excellently, well, totally, constantly, rigorously, certainly. सर्टेनली, ओके, क्लियर है। इन इन वर्ड्सों को पढ़ो तो आयशा, जो जो येलो लाइन्स है, इन सर्कल। मिजरेबली, 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 हाँ। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली,
कॉन्स्टेंटली, लगातार, कॉन्स्टेंटली। हाँ, रिगरसली, रिगरसली, हाँ, रिगरसली मतलब मैंने क्या बताया? रिगरसली मीन्स क्या बताया, बताओ जल्दी। रिगरसली मीन्स मैंने अभी क्या बताया? कड़ाई से, कड़ाई से प्रैक्टिसिंग करना है खूब, कड़ाई से मतलब एकदम स्ट्रांग हो करके। देखो आगे। are examples of adverbs. तो ये जो वर्ड्स है ना, वो ही एडवर्ब है। मतलब कुछ भी यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो, और एक्सप्लेन करके बताया गया है इसमें कि तुम फेल की हो, बुरी तरह फेल की हो, बताया जा रहा है ना। ही हैड वर्कड, उसने काम किया, किया था, बहुत, वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा किया था, मतलब बहुत मेहनत से किया था। इसमें क्या है, कैन यू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज टॉट, क्या पढ़ाया गया आसानी से, देख रहे हो, कोई भी काम कैसे हो रहा है ये हमें पता चल जा रहा है, ठीक है। एक्सीलेंटली, देखो, टीचर टीचर्स, टीचर कैसे पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। अंडरस्टैंड वेरी, एवरीथिंग वेल, बहुत अच्छे से समझ में आ जा रहा था। वेल मीन्स टोटली, पूरी की पूरी, मतलब आई फॉरगॉट एवरीथिंग, पूरा का पूरा, पूरे के पूरे लेसन्स को ये क्या भूल जा रही थी। ये है प्रिंसिपल ने सोल्यूशन बताया कि तुम करो इन सारे प्रॉब्लम को, कांस्टेंट रिकरिंग प्रॉब्लम जो होते हैं बार बार आने वाले, इज प्रैक्टिसिंग रिगरसली, मतलब बार बार आपको करते रहना है, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना है, और रिगरसली करना है, कड़ाई से, थोड़ा सख्ती के साथ करना है। और यहाँ पे कि यस मैम आई विल सर्टेनली, बिल्कुल करेंगे, तो लेकिन कैसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्लियर Are है? examples of adverbs. Definition: an adverb is a word that modifies a verb. आप लोगों ने लिख लिया ये सारे स्टेटमेंट्स को, ये वाला? कोई ऐसा बंदा जिसने नहीं लिखा? सादिक लिखा है? सादिक, हाँ, जल्दी लिखो जल्दी। शिब्रा का हो गया है? वेरी गुड। ओके, नाउ जस्ट सी, थोड़ा जल्दी करो। यहाँ नीचे वाला लाइन जो है, यस मैम आई विल डू, आई विल सर्टेनली डू सो। क्लियर है? आगे बढ़ूं? स्क्रीन नहीं आ रहा है, हो तो रहा है। अभी आ रहा है? जल्दी लिखो। ठीक, क्लियर है? चलो देखना आगे। Certainly are examples of adverbs. Definition: an adverb is a word that modifies a verb, adverb, or an adjective. ये तीनों को करता है, याद रखोगे। कभी भी गलती से भी ये नहीं बोलना एडवर्ब लिखा हुआ है दैट मीन्स ये वर्ब को ही, इसी के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, मॉडिफाई करेगा, ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव को भी करता है, और एडवर्ब, एडवर्ब को तो करेगा ही, वर्ब को करेगा ही, एडवर्ब को भी करेगा, ठीक है। In a sentence, let us look at few sentences. कुछ और सेंटेंसेस, ये वाला डेफिनेशन हो गया आप लोगों का? हाँ, 2 मिनट बहुत होता है, तेजी।
कुछ सेकंड्स बोलिए। वेट फॉर 10 सेकेंड, वेट फॉर 10 सेकेंड, इनफ। और राइटिंग नहीं बनाना है, तेजी में लिखना है। गुड गुड। मविश का हो रहा है? मविश, हैव यू डन? वेरी गुड। आपकी दोस्त कहाँ है, शाजिया? पता कीजिए फिर। देखो, Girish is completely independent. Kia laughs loudly. Anshu runs extremely fast. In the first sentence, completely is an adverb as it modifies the adjective independent. In the next sentence, loudly is an adverb as it modifies the verb laughs. In the third sentence, extremely is an adverb as it modifies the adverb fast. ठीक है, देखो मैं तीनों पढ़ के आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि आप मुझे उसे एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिएगा, गिरीश इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कह सकता था इस स्टेटमेंट में, गिरीश इज़ इंडिपेंडेंट तो भी चल जाता। मत मीन्स क्या, गिरीश आज़ाद है, आज़ाद है। इंडिपेंडेंट मीन्स वही होता है, आज़ाद है, लेकिन पूरी तरह से आज़ाद है। आज़ाद तो है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कैसे आज़ाद है। क्लियर है? किया लाफ्स, किया हंसती है, किया या किया जो भी नाम है, हंसती है, लेकिन उसका तरीका भी बताया जा रहा है कि कैसे हंसती है। लाउडली हंसती है, बहुत ज़ोर से हंसती है। ठीक है, यहाँ पे इसने वर्ब को क्या किया, मॉडिफाई किया, वर्ब को अच्छी तरह से डिफाइन किया, बदला थोड़ा सा उसके मीनिंग में कि क्या होगा। क्लियर? अंशु रन्स एक्सट्रीमली फास्ट, अंशु क्या करता है, बहुत दौड़ता है। एक्सट्रीमली फास्ट, दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत। और फास्ट भी क्या है, वो भी एडवर्ब है। अब देखो कैसे यहाँ पर, अंशु रन्स फास्ट अगर कहेंगे, अंशु रन एक सेकेंड, क्या हुआ सादिक, डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? देखो, अंशु रन्स फास्ट कहेंगे तो भी मतलब समझ में आएगा, लेकिन ये फास्ट को भी थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे रहे हैं। देखो, रन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये फास्ट। ठीक है, तो वर्ब को मॉडिफाई जो करता है वो तो एडवर्ब कहलाता ही है, ये एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दे रहा है। देखो, मैं बोलूँ सादिक पढ़ता है, यस चलो सादिक दौड़ता है, तो एक बोलेंगे सादिक तेज दौड़ता है, तो सादिक रन्स फास्ट हो जाएगा। बट मैं उसको और मॉडिफाई करूँ, दौड़ता तो है तेज, बहुत तेज दौड़ता है, मतलब एक्सट्रीमली लगा देंगे वहां पर। क्लियर है? चलो, मुझे समझाओ सबसे पहले आयशा, इन तीनों स्टेटमेंट्स को जैसे मैंने बताया वैसे ही आप बताइए, और देर नहीं करना है। हम्म। अनाथ है? कौन बताया अनाथ है, आपा? पक्का बाजी बता रही हैं बगल में से? हम्म। 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 बहुत अच्छा। चलना नहीं, दौड़ रहा है, रन मतलब दौड़ना होता है, चलना का मतलब होता है वॉक, वॉक। क्लियर है? चलो एक बारी बता दो, शिबरा बता दो, बस एक बार बता कर। बहुत बढ़िया। हंसती है। हम्म। हाँ, तो एडजेक्टिव का एडवर्ब को कैसे पहचानना है, अगर डिफाइन करना पड़ेगा एडवर्ब को तो क्या कहिएगा? अगर मैं पूछूं कि एडवर्ब, सब बता, कोई भी बता सकते हो, एडवर्ब क्या है तो क्या बताएंगे आप सब? कम ऑन। मॉडिफाई करता है, किन किन चीज़ों को मॉडिफाई करता है? बोलो बोलो।
हाँ, वर्ब को और वेरी गुड। और नहीं भाई, एडवर्ब को यहाँ लिखा तो है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को मॉडिफाई कर देता है ये। ठीक है, तो इसीलिए इस भ्रम में ना रहें कि सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ये किसी को भी क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। सादिक आना जाना क्यों कर रहे हो बच्चा, एक बार ही रहो ना, फिर समझ में भी नहीं आएगा। Here is a list of some adverbs: smartly, brilliantly, very, quite, frequently, carefully. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं, आप समझ में आता भी होगा आपको स्मार्टली बहुत अच्छे तरह तरीके से। ठीक है, सपोज मैं बोलूँ कि आयशा सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स को बहुत मतलब स्मार्टली मीन्स हुआ बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं क्या बोलूँगा, आयशा सॉल्व्स प्रॉब्लम्स कैसे, स्मार्टली। आयशा सॉल्व प्रॉब्लम्स स्मार्टली, बोल सकते हो, ब्रिलियंटली भी लगा देंगे उसी में। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट, जैसे मैं बोलूँ कि मैविश इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंट है, और मैं बोलूँ बहुत इंटेलिजेंट है, दैट मीन्स क्या, महविश इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, वो बताऊँगा। क्वाइट, क्वाइट का मतलब भी होता है अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली बार बार को कहा जाता है फ्रिक्वेंटली। केयरफुली ध्यान से। Our garden. वो लिख लिया क्या, ये वाला लिखा है आप लोगों। हाँ, लिखते रहना, इस इंतज़ार में नहीं रहना कि मैं बोलूँगा तब आप लिखेंगे। कान खुला रखना है, हाथ चलाते रहना है। ठीक है, और वो कोई बहुत ज़्यादा टफ वर्ड है भी नहीं यहाँ, उतना वर्ड टफ नहीं है कि मैं रुक रुक कर लिखवाऊँ। क्लियर है, ऑल हैव डन, वेरी गुड। शिब्रा डन, चलो, नाउ वी आर गोइंग अहेड। Our garden. At our house, we have a great urban garden. My husband usually wakes up at 7 a.m. every day. Sometimes he goes for a run, but usually he waters the garden. He never asks us to help him that early because we usually are getting ready for school. Okay, first of all, I am saying that, Mavish, can you please read this paragraph loudly? देखो, loudly बोला मैंने, loudly क्या है, लाउडली क्या है वर्ड, लाउडली एडवर्ब है, एडवर्ब, बाप रे, कैसे कैसे गधों को हम पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है अब। बोलता भी नहीं है, ली लग गया ना, एल वाई, ये सब वर्ड से पहचान जाना है इसको, में एल वाई लगा होता है। चलो पढ़ के बताओ जल्दी तेजी में, नविश। योर, वाह, ताली, एट योर हाउस। ओके। बाजी अच्छे से देखिए, तो देख रहे हैं तो गलत क्यों पढ़ रही हो। बहुत बढ़िया। ही नेवर आस्क, बोलो बोलो, देखो टाइम नहीं वेस्ट करो, जल्दी आ और ओ नहीं करना है। गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, यही इतना है। तो देख रहे हो एल वाई लगा हुआ है इसमें, दैट मीन्स क्या है, यूजुअली लगा हुआ है, यूजुअली है, ये सब वर्ड Our kids are एडवर्ब होते हैं। seldom late for school and are often at सेल्डम, सेल्डम मीन्स होता है कभी कभार, सेल्डम मतलब कभी कभार। हाँ, देखो यहाँ पर, आर किड्स,
आर सेल्डम, यहाँ पे कॉमा लगता है, गलती से लगा दिया है। आर किड्स आर सेल्डम, ठीक है। अंग्रेज सब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका शेल्डम भी बोलता है, तो आप शेल्डम भी बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं भी बोलिएगा, सेल्डम भी बोलिएगा, लिखा हुआ सेल्डम, तो आप सेल्डम भी बोलिएगा तो कोई हर्ज नहीं है। बिकॉज आर इंडियन एक्सेंट आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर, बिकॉज वी इंडियंस आर इन लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेटेड एवरीवेयर, ठीक है। हम हर जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए इंडियन एक्सेंट को भी एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट को नहीं, इंडियन एक्सेंट को भी। तो आज शेल्डम लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए क्या हो गए, लेट हो गए हैं, ठीक है। नहीं, हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। आर शेल्डम एंड आर ऑफन, इसका भी मीन्स उसी से जुड़ा है, अक्सर को कहा जाता है ऑफन, ऑफन अक्सर, ठीक है। pretty early. Sometimes it rains in the प्रीटी अर्ली मीन्स उससे थोड़ा सा पहले। evenings. देखो ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है, इतना ही था। And थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट बीच का छूट भी गया है, कोई नहीं। सम टाइम इट रेन्स इन द आफ्टरनून होगा, या आफ्टर समथिंग कुछ होगा इसमें। सम टाइम इट रेन्स इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून ही होगा आई थिंक, ठीक है। कभी कभार कई ऐसे ऐसे जगह है, सम टाइम, कभी कभी, ठीक है। सम टाइम इसका मतलब होता है सेल्डम, कभी कभार, इसका मतलब होता है अक्सर। क्लियर है? तेजी में इसको लिख लीजिए। इट रेन्स इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून ही होगा, या आफ्टर दी 7 o'clock 8 o'clock, कुछ भी अपना लगा सकते हो अपने हिसाब से। सेंटेंस का कोई ये नहीं है कि यही सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप उसमें लगाना चाहें। देखिए बहुत आसान है या नहीं ये, एडवर्ब बहुत आसान है, ठीक है। आज इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ये वाला हो गया है, सबका हो गया। जल्दी करो, सादिक लिख चुका होगा। डू फास्ट। एक बारी पढ़ दो तो शिब्रा। हम्म। यूजुअली, यूजुअली। हाँ, 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 हाँ। हम्म, हम्म। ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ना, ऑफन पढ़ना, हाँ। दे आर प्रीटी अर्ली। इट रेन्स इन द आफ्टरनून, ठीक है। हो सकता है कुछ और पैराग्राफ हो, वो अपने ऊपर है, कुछ भी आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेना था कि इसमें है क्या एक्चुअल में, ठीक है। हमारे घर पे एट आवर हाउस वी हैव अ ग्रेट अर्बन गार्डन, ठीक है। गार्डन या गार्डन दोनों बोल सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। अभी वैसे भी ये जो जो चैप्टर हो रहा है ना, आप सिर्फ इसका बेसिक ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आयशा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो? इंटरमीडिएट वाला। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एडवांस वाला। एडवांस्ड में रहेगा ना, दम बेस्ट हो जाएगा। सम टाइम ही गोज फॉर अ रन, ठीक है, वो दौड़ने के लिए भी कभी कभी चले जाते हैं, बट यूजुअली ही वाटर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ है ना, यहाँ वॉक नहीं है, वेक्स है, वेक्स, ठीक है, उठते हैं, वेक्स अप, ठीक, यहाँ समझना। ये वाटर्स है, वो पानी, हाँ यूजुअली वो डाल देते हैं पानी, मतलब जो काम होता है ना कि लोग कर दे रहे हैं, मतलब हिसाब से यूजुअली कहते हैं, आम तौर पर वो कर देते हैं। ही नेवर आस, मतलब हम लोगों को आस अस, ठीक है। वो कभी हम लोगों को नहीं कहते हैं टू हेल्प हिम,
उनका हेल्प करने के लिए दैट अर्ली, उतने सुबह, बिकॉज ही यूजुअली आर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, हो सकता है टीचर होंगे उसके हस्बैंड, ठीक है। आर किड्स आर सेल्डम लेट, मतलब कभी कभार हमारे किड्स लेट भी हो जाते हैं स्कूल के लिए, एंड आर ऑफन देयर प्रिटी अर्ली, ठीक है ना, और कभी कभी पहले भी हो जाते हैं, या पहले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सम टाइम इट रेन्स इन द आफ्टरनून, या कुछ जो भी स्टेटमेंट इसका होगा पहले होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल, ठीक है। तो स्क्रीन को, हाँ, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलिए, ठीक है सादी।